हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमने कंप्लीट किया चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स में टॉपिक बाय टॉपिक जो आगे चल रहे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यार थोड़ी बहुत ये जो है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ में आने वाला है। इसमें मेनली दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहली है डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। दोनों ही फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से, फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएशन हर एक चैप्टर में यूज़ आता है, इंटीग्रेशन अगेन हर एक चैप्टर में यूज़ आता है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन से, उसके बाद में जब इंटीग्रेशन को हम थोड़ा सा बाद में लेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन शुरुआत करते हैं इससे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे इससे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, पहली बात तो ये है। उससे पहले हम मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा मैंने। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ होता है उसका मीनिंग है कि फंक्शन ऑफ x। ये जो y है वो क्या है, फंक्शन है किसका, x का। x का फंक्शन होने का मतलब है ये किस तरीके से x को चेंज करे तो y चेंज हो रहा होगा। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे पिछले वाले केस में हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन वगैरह था, है ना। ऐसे ही हो सकता है पैराबोला हो, आगे चल के अलग अलग ग्राफ हो सकता है साइन एक्स हो। साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था तुम्हें कि इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है ना। तो ये एक फंक्शन बोलते हैं उनको, कि साइन जो है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिनोट करने का इसका तरीका हो गया कि y को अगर एफ एक्स लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। अब बात आती है डिफरेंशिएशन की, है ना। डिफरेंशिएशन से पहले थोड़ा सा, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं मैं एक बार बता ही देता हूँ। इसको डिनोट करते हैं, ऐसे लिखेंगे जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स जो हमने लिखा था। अगर हमें बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, अगर हमें ये लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन करेंगे हमने किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। वो इज इक्वल टू होगा y के, फिर ऐसे हम वैल्यू रख लेंगे डी बाई डी एक्स। ये डिनोट करने का एक तरीका ही होता है। डी बाई डी एक्स का मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन, y का। y क्या है, एफ एक्स। तो इस तरीके से हम इसको लिखते जाते हैं। और दूसरी चीज़, या तो हम ऐसे लिखें डिफरेंशिएशन को, या फिर एक और तरीका होता है हम y डैश भी लिख सकते हैं। ये y डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके लिए। अब इससे हम क्या बताते हैं, जैसे ही हमने ये लिखा dy बाई डी एक्स, हम इससे क्या डिनोट करना चाह रहे हैं। देखो d का मतलब है स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं हम। अब इसका ओवरऑल जो ये टर्म है वो कैसे मतलब कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, वो क्या है, स्मॉल चेंज। जब हम x को थोड़ा सा चेंज किया तो उसके हिसाब से y किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैं एक ग्राफ लेता हूँ, या तो अच्छा इसको बोलने का एक दूसरी भी चीज़ होती है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y
y में रेट ऑफ चेंज है, इसकी रेट क्या है चेंज होने की इन y विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y की चेंज होने की रेट क्या है, वही ये पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है। ठीक है, अभी तो डिनोट करने का तरीका चल रहा है और हमने एक छोटी सी चीज़ इससे सीख ली कि हम बेसिकली किस पे अब हमारा जो मतलब आगे का पढ़ने का जो होगा वो डिपेंड करेगा कि हम किसी एक अमाउंट को चेंज कर रहे हैं x में, ठीक है, तो y ओवरऑल किस तरीके से चेंज हो रही है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो हो सकता है मतलब कि x को मैं चेंज करूँ तो y हो सकता है बढ़ रहा हो, x को मैं चेंज करूँ तो हो सकता है y कम हो रहा हो, एंड हो सकता है x को मैं चेंज करूँ तो y चेंज ना हो रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अलग अलग केसेस हैं। डिफ्रेंशिएशन पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ की बात कर लेता हूँ, एवरेज चेंज। अब एवरेज चेंज ये थोड़ा बहुत शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखो एवरेज चेंज का मतलब है मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ x वर्सेज y का, ठीक है, हमारी स्टडी तो y और x पे ही है। मान लो कि मैं ग्राफ बना लेता हूँ ऐसे अजीब सा, मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये किसका ग्राफ है। अभी के लिए एक कोई मान लेते ग्राफ है, ये है x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट, एंड ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है, इतनी बात। अगर हम एवरेज चेंज की बात करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम एवरेज चेंज की बात करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो x में कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ x में, वो है x2 माइनस x1। y में कितना चेंज हुआ, वो भी तुम्हें पता है, ये वाली चीज़ है, y में जो चेंज हुआ वो है y2 माइनस y1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एवरेज है ये, ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, एवरेज चेंज इन y एंड विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ये क्या है WRT, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ देख रहे हैं x, और वो कितना आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x में चेंज कितना हुआ x2 माइनस x1, एंड y में चेंज कितना हो गया जब हमने x को x2 तक लेकर आए, ये वैल्यू थी x1, ये वाली वैल्यू थी x2, जब हम x को चेंज कर रहे हैं x1 से x2 तक, तो y में किस तरीके से चेंज आ गया, y पहले y1 था ये ग्राफ और फिर y2 तक पहुंच गया। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते कि यार डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये डेल्टा क्या है, ये चेंज को बता रही है। डेल्टा का मतलब है y में कितना चेंज हुआ, x में कितना चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ तक एकदम ये जो चीज़ है, अभी एवरेज की बात है, ये शायद हम पहले भी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते, एवरेज की बात है। अब हम आते हैं इससे डिफ्रेंशिएशन पे। देखो डिफ्रेंशिएशन पे जब आ रहे हैं तो एक वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, मैं एवरेज को तो पहले लिख के रखता हूँ यहाँ पे, डेल्टा y बाई डेल्टा x था। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है कि उसी मोमेंट पे, है ना, कि जैसे कोई चीज़ चेंज हो रही है तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी चेंज हो रही है। जैसे अभी हमने बात करी वो ओवरऑल एक टाइम इंटरवल में या फिर एक एवरेज था, अब हम एवरेज की बात नहीं कर रहे होंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मान लो हमें अहमदाबाद जाना है, तो उसके लिए अलग अलग जैसे स्पीड हमने रखी होगी गाड़ी की, तो उससे हम क्या कैलकुलेट, एक तो होता है एवरेज, यहाँ से वहाँ तक पहुँचे तो ओवरऑल किस एवरेज स्पीड से हम गए। दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या है ना, दोनों में फ़र्क है। तो हमने अभी एवरेज की बात करी और अब हम जाएंगे डिफ्रेंशिएशन पे, जो कि है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। बस इतना सा चेंज है ये, ठीक है।
एवरेज में और डिफरेंशिएशन में ये चेंज है। ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा इंस्टेंटेनियस चेंज कितना हो रहा है वाई में, मतलब एक्स की वैल्यू को मैं ज़रा सी चेंज करूँ, नेग्लिजिबल स्मॉल। ठीक है, ग्राफ बना के दिखा दूँ तुम्हें। जैसे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमने ग्राफ बनाया वाई और एक्स का, हम मान लेते हैं ऐसा, जो पिछली बार लिया था ये वैल्यू थी x1 y1 एंड ये थी x2 y2। ठीक है, हम बोले कि बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसमें वैल्यू है x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x यहाँ पे था, x को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू आ गई वो x प्लस क्या dx होगी। dx का मतलब है नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज। नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज, dx का मतलब है हमने बहुत ही मतलब ना के बराबर चेंज किया, हल्का सा। अब चूंकि वो है ना, है तो एकदम जस्ट बगल में, बट उसको शो नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ बना दिया। बट इसका मीनिंग हमें बिल्कुल क्लियर है कि मीनिंग क्या है, कि थोड़ा सा हमने क्या करा, चेंज किया। तो x प्लस जो न्यू वैल्यू आई यहाँ पे, वो न्यू वैल्यू कितनी आ गई, x तो था ही, प्लस कितना कर दिया dx, ये डिस्टेंस आ गई dx, ये बीच की दूरी कितनी है dx। अब इसके लिए जो वैल्यू है, तो मान लेते यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी y, यहाँ पे वैल्यू आ गई, वो आ गई y प्लस dy। मतलब जब हम x में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि y में कितना चेंज आ गया, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है इधर, ये कितनी आ गई dy। हमने x को थोड़ा सा चेंज किया तो y में कितना चेंज आ गया dy का, ये वैल्यू है dx। अब हमें क्या लिखना है, जो ये जो हम लिख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आ गया dy बाई dx। इतनी सी बात। अब देखो सिंबल में ही थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे हम लिख रहे थे डेल्टा y बाई dx, डेल्टा x, इसको डेल्टा बोलते हैं, और ये है dy बाई dx। डेल्टा में और d में थोड़ा सा ही चेंज है, मतलब इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये बताता है बड़े चेंज को। ठीक है, बड़े चेंज को ये बता रहा है, जबकि ये बताएगा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई। तो एक तो डिफ्रेंशिएशन बन गया कि dy बाई dx इस तरीके से होगा। दूसरी चीज़, अगर तुम इस इतनी चीज़ को थोड़ा ढंग से देखो तो इसको मैं बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये। ठीक है, हमने क्या करा, इसी को बस इस छोटे से पोर्शन को बड़ा करके दिखाया तुम्हें। तो ये हमारी साइड थी dx, ये हमारी साइड थी dy। अब देखो अगर ये थीटा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक ये टेंजेंट मानता हूँ छोटी सी, तो ये जो टेंजेंट है उसकी जो एंगल है थीटा, तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि यार tan थीटा जो आ गया वो कितना आ गया dy बाई dx। बस यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी भी होगी आगे चल के। तो अभी तक हमारा जो एम था वो ये था कि यार डिफरेंशिएशन को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूँ तो वो y में कितने कैसा चेंज करेगा। सेम चीज़ थी एवरेज वाली, बट एवरेज में क्या था, यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x था। मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं वो एक छोटा चेंज नहीं है, बल्कि थोड़े एक एवरेज वैल्यू के लिए बड़ी जो चेंज है, बड़ा चेंज हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर y में किस तरीके से चेंज होगा, ये था एवरेज का ही एक तरीके से भाई है, बट छोटे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक, छोटे चेंज के लिए इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। अब बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे और जगह देखोगे तुम डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा देते। मैं भी अभी वो फॉर्मूले तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक एक करके, तो उनको हमें याद रखना है, काम तो चल ही जाएगा, बट ठीक है अंडरस्टैंडिंग होना गलत चीज़ नहीं है। अब हम कुछ फॉर्मूले हैं इसके। अच्छा, ये जो चीज़ है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैलकुलेशन का जो पूरा पार्ट है, ये एक मैथ की ब्रांच है। ठीक है, मैथ्स में अलग अलग ब्रांचेज होती है, उसमें से एक ब्रांच ये कैलकुलस की। ये जो ब्रांच है वो और किसी ने नहीं बल्कि न्यूटन ने खुद ने दी है,
उसने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया और उसके बाद में वो इस थ्योरी के साथ में बाहर आया कि मतलब उसको कुछ लोग इसी कारण मैथमेटिशियन भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मूले हैं तुम्हें याद करना है। पहला फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख सकते हो कि फॉर्मूले हैं। तो हम लिखेंगे d/dx c का मतलब है कांस्टेंट है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कांस्टेंट, c इज़ ए कांस्टेंट। तो ये आएगा 0 और ये आना भी चाहिए 0, ठीक है। मतलब बाकी फॉर्मूले हैं वो तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, बट जैसे मैं एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे ये 0 क्यों आया, ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो x में थोड़ा सा चेंज किया तो ऊपर है कोई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का तो मीनिंग ही ये होता है कि भाई वो बाकी किसी की भी वैल्यू को तुम चेंज करो तो उस कांस्टेंट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने क्या करा, dx लिखा, ठीक है, और ऊपर क्या है dc। वो अब जैसे हम x को चेंज करेंगे तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट वाली वैल्यू dc चेंज इन c वो कितना होगा, x को चेंज कर रहे हो तो c की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है, तो इसलिए अपना आंसर आया 0। इसी तरीके से और कुछ फॉर्मूले हैं, d/dx x की पावर n, ठीक है, x रेज़ टू n है, इसका डिफ्रेंशिएशन है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसमें थोड़ा ढंग से देखना, n एंड x कई बार मिसमैच हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में हो सकता है तुम गलत लिखो। ये है x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। थर्ड वन, e की पावर x, e की वैल्यू शायद तुम्हें याद होगी, e की वैल्यू होती है 2.7, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी इतना ही आता है। फोर्थ, d/dx ln x, लॉग वाली चीज़ है, लॉग भी बोलते हैं इसको, लॉग जिसमें बेस e होता है, तो इसका होगा 1/x। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी क्या है, अभी ओनली अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर d/dx sin x, इसका होगा cos x। सिक्स्थ, d/dx cos x, इसका होगा माइनस sin x। सेवन्थ, d/dx tan x, ये होगा sec स्क्वायर x। एट्थ, d/dx कोट x इज इक्वल टू होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा। अब मैं यहीं पे मिटा रहा हूँ, है ना, या फिर इधर लिख सकते क्या, एक तो लिखो, चलो कोई बात नहीं। d/dx sec x वो बन जाएगा sec x tan x, एंड देन एक यहाँ पे लिख देते ऊपर 9 हो गए, 10 d/dx क्या बच गया, कोसेक बच गया, माइनस कोसेक x कोट x। एक और लेते हैं 11th, d/dx a की पावर x, तो ये होगा ax इंटू ln a, ठीक है। ये इतने फॉर्मूलेज है। तो अब देखो एक एक करके थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा काम किया, नेक्स्ट क्लास में तो तुम्हें इनको मतलब कॉपी करके पूरा एकदम याद करना ही है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए। फिर है x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x रेज टू n माइनस 1, e के पावर x का e की पावर x, ln x का 1/x, कोसेक x से पहले यहाँ पे साइन था तो साइन का होगा कोस,
फिर कोस का होगा माइनस साइन, टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ए की पावर एक्स का, ए मतलब कोई भी वैल्यू होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरीके से कोई भी नंबर होगा, है ना। तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, ये इतने फॉर्मूले जो याद करने, इनमें से जो तुम्हारे कम काम में आने वाले हैं वो यहाँ से हैं, ये इसके नीचे से ज़्यादा काम में नहीं आएंगे, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे खासे यूज़ में आते, अच्छे खासे यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चंस लेंगे। अब क्वेश्चंस करना देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये कितना बनेगा? अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? हमें दिख रहा है यार ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए। इसमें n की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है? 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? 2x, फिर क्या? 2x n माइनस 1, n की वैल्यू 2 माइनस 1, कितना आ गया? 2 इंटू एक्स के पावर 1, दैट इज़ 2x। सेकेंड, डी बाई डी एक्स की पावर मान लो 9 ले लिया, क्या लिखेंगे? 9 आ गया बाहर, n x रेज टू 9 माइनस 1, कितना आ गया? 9x रेज टू 8। बहुत आसान है ये सॉल्व करने। जैसे थर्ड, डी बाई डी एक्स रेज टू 3/2 ले लिया, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 3/2 तो बाहर पावर ही है ना, x की पावर है, n की वैल्यू 3/2, तो x 3/2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 3/2, x की पावर है 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 हो गया कितना? x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को रूट x बोल सकते हैं हम, तो क्या लिख देंगे? 3/2 रूट x। इस तरीके से सॉल्व करना। देन 4, डी बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर ले लिया मान लो, इस तरीके से दे दिया उसने। तो ये भी सेम ही चीज़ है, इसको बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम कैसे लिखेंगे इसको? डी बाई डी एक्स की पावर ऊपर ले जाओ -2, समझ में आई ये बात? अब n की वैल्यू हमारे लिए कितना है? -2, तो n की वैल्यू -2, n x रेज टू n माइनस 1, समझ में आया? क्या लिखा? पहले इसको कन्वर्ट किया, पावर में अपॉन में, उसको ऊपर लेकर आएंगे, x के पावर n के तरीके से बनाएंगे। अब इसमें n की वैल्यू है -2, तो -2 n x रेज टू n माइनस 1, n की वैल्यू -2 -1, तो ये ओवरऑल बन गया -2 x के पावर -3। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि -2 डिवाइड बाई x के पावर को अपॉन में ले आते हैं, और ये 3x की पावर जो है वो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस थोड़े लेते हैं। 4 हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 5th, तुम्हें बताना है डी बाई डी एक्स रूट एक्स, फिर तुम्हें बताना है 6th डी बाई डी एक्स 11/2, इसकी पावर है, ठीक है ना, x की पावर है 11/2, x की पावर है। तो ये दो क्वेश्चन अभी के लिए करते हैं, तो बताओ कितना आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1/2 तो आ गया बाहर, फिर x की पावर 1/2 माइनस 1, कितना बन गया? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, कितना बचेगा? -½ बचेगा। तो -½ बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 -½ तो क्या अपॉन में लिख दें? x की पावर -1/2 को अपॉन में लिख लिया, क्या आ गया? 1/x की पावर 1/2, x की पावर अब 1/2 है, इसका मतलब √x लिखा हुआ है, ये फाइनल आंसर।
ठीक है, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। देखो शुरुआत में रूट एक्स लिखा हुआ था, पावर 1/2 बनाया, फिर फॉर्मूला जो अपन ने डिफ्रेंशिएशन का यूज किया ये लिखा, -1/2 आया, अपॉन में लेकर आ गए, फिर अपॉन में लेकर आ गए तो इसको तो रूट एक्स लिख सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं, ये बनेगा 11/2 तो आया बाहर, x की पावर 11/2 -1, तो ये कितना बन गया 11/2 x की पावर 9/2, इसमें से माइनस कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक आधा इन पे भी लेते हैं, e की पावर वाले पे। e की पावर x का तो खैर उतना ही है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का देखो अब क्या मीनिंग है, जैसे ऐसा कुछ दे दिया मान लो तुम्हें कि d5/dx, अब जो वैल्यू है 5 वो तो चेंज नहीं हो रही x के साथ, तो ये कांस्टेंट है, क्या आ गया 0 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो उसने कौन सा नंबर है 5 6, ये शायद 7 नंबर है, जो भी होगा लगा लेना, 8 लेते हैं d/dx, ठीक है, और यहाँ उसने मान लो कि ऐसा दे दिया साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा और साइन थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम थीटा के रेस्पेक्ट में, या फिर ऐसा बोले कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कोस एक्स आता। यहाँ तो थीटा है, अब थीटा साइन थीटा मतलब थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसका मतलब थीटा एक्स पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो एक तरीके से ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। थोड़ा सा ढंग से देखना इसको, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अगर वो ये बोलता d/dx साइन एक्स तो इसका आंसर आता कोस एक्स, या फिर वो अगर ये बोलता d/d थीटा साइन थीटा तो वैल्यू आता कोस थीटा। कि थीटा चेंज कर रहे हैं तो ये देखो फंक्शन सेम है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी x है तो ये भी x है, कि x को चेंज कर रहे हैं तो साइन x तो चेंज होगा ही, ऑब्वियस ही बात। बट मान लो कि मैं x को चेंज कर रहा हूँ तो थीटा, जैसे थीटा में कुछ रेडियन में कुछ होगा तो ये वैल्यू तो क्या होगी कांस्टेंट होगी, x के हिसाब से ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 0। ये तो कोई फिक्स वैल्यू बन गई, मान लो कि 30 डिग्री होता तो 1/2 ही बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये पैरामीटर और ये पैरामीटर दोनों सेम होंगे तभी क्या आएगा कोस एक्स आएगा, क्योंकि x के हिसाब से साइन एक्स चेंज होगा बट x के हिसाब से थीटा चेंज नहीं हो रहा होगा, तो ये इसको बना देगा 0। बाकी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके।